अच्छा। हमारी कोई ख्वाहिश पे वो नहीं हुआ। उनके बाद जो कल DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग थी, उसमें दो चीज़ें थी। एक टॉप सिटी के हवाले से थी, और एक दूसरी कि रिटायरमेंट के बाद यस। जो है ना, उन्होंने जो एक्टिविटीज़ थी वो उसकी रिपोर्ट मार्शल हो रहा है। और ज़ाहिर है वो कोई भी फौजी अफसर रिटायर हो जाए 2 साल तक वो सियासत नहीं कर सकता, लेकिन फौज के बाद ऐसे सबूत मिले हैं कि उसके बाद वो इन एक्टिविटीज़ में शामिल थे, ये कर रहे थे। तो इस पे वो कर रहे हैं। तो अब सारी इसमें कोई शक नहीं कि इस केस से, इस किस्म के बड़े स्टेप से जहाँ हैरान कौन है, लेकिन वहाँ फौज के वक़ार में इजाफा हुआ है कि वहाँ भी, ताकि फिर बाकी, क्योंकि बाकी फौज के लिए भी एक सबक होगा कि कोई चाहे जितना भी ताकतवर हो, कानून के सामने जो है वो उसको कटहरे में, अगर उसको गलती की है तो कानून के कटहरे में खड़ा होना पड़ेगा। ये एक लिहाज से अच्छी अच्छी बात हुई है। बाकी अब देखें क्या होता है इसमें। कोर्ट मार्शल है तो अब ज़ाहिर है कुछ टाइम लगेगा। लेकिन हम कहेंगे हम खुश हुए, और ये ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस बात की खुशी ज़रूर है कि कानून ने अपना रास्ता बनाया है, और यही हमारे मुल्क की बका के लिए जो है वो अच्छा है। और यही इस तरह ही हमारा मुल्क, अगर इस तरह के स्टेप होते रहे तो हमारा मुल्क आगे चलेगा। बाकी नदीम कुरैशी साहब ने ये कहा कि सबसे पहले पाकिस्तान, तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि इनकी सोच में तब्दीली आई है। ये पहले कहते थे सबसे पहले खान फिर पाकिस्तान, और इनकी वो ये क्लिप्स टीवी पे भी मैंने देखे हैं कि खान है तो पाकिस्तान है। तो मतलब इसके साथ आप नदीम कोई साहब कह रहे हैं कि सबसे पहले पाकिस्तान, तो ये बड़ी अच्छी पॉजिटिव चीज़ है। इसको अप्रिशिएट करना चाहिए और इनको मुबारकबाद देना चाहिए। पता नहीं इस स्टेप के नदीम बाद ये कुरैशी साहब तो सेनेटर साहब हमेशा से ही ऐसी बातें करते हैं, लेकिन ये इमरान खान साहब पता नहीं इनसे मिलते हैं नहीं मिलते, मुझे नहीं पता, या ये इमरान खान साहब को समझाने में बेबस हो गए हैं। वैसे भी इमरान खान साहब को तो कोई और ही समझा रहा था ना अब तक, हो सकता है कल परसों तरसों के बाद से वो ये कुरैशी साहब की बातें ये सुनना शुरू कर दे। कुरैशी साहब तो ऐसी बातें करते हैं, वो तो प्रो पाकिस्तान है। जी सर। इनकी जो लीडरशिप है वो शानदाना गुलजार है। दूसरी जी जी चीज़ जी है, जी खान है तो पाकिस्तान है। जी जी जी। मतलब इतनी सख्त बात कर देते हैं, तो मतलब है इंसान की हुबल वतन में शक पड़ जाता है अच्छा, कि वैसे यार सेनेटर साहब अभी आपने बात की है तो मुझे एकदम से ख्याल आया कि मैं लगे हाथों आपसे ये भी पूछ लूं कि पीटीआई को तो नहीं लगता, पीटीआई ने तो ये कह दिया सीधा सीधा कि ये किसी की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल के बाद, इतने बड़े स्टेप के बाद, तारीख में लिखा जाएगा कि पाकिस्तान के पहले ऐसे ये लेफ्टिनेंट जनरल रहे थे जो कि डीजी आए थे और उनके बाद उनका कोर्ट मार्शल हो गया, तो उसके बाद ये तमाम लोग जो कि आप कह रहे हैं कि जी सख्त बयान देते हैं और एंटी स्टेट बयान देते हैं, आपको लगता है कि उनका भी नंबर आएगा? आपको ताल्लुक नजर आ रहा है इनके बीच में, या आप पीटीआई को उनकी खुशफहमी में रहने देना चाहते हैं? सिर्फ वो जो कोर्ट मार्शल हुआ है तो उनके पास सबूत हैं कि किन किन से उनके राब्ते थे। इसमें उनकी पार्टी के सरकर्दा लीडर ज़रूर उनके राब्ता था, जी क्योंकि वही हमारे ख्याल में तो वही फैसिलिटेटर थे इनके पिछले दौर में, और हमारे जो खिलाफ थे। और जिस तरह मतलब मरियम नवाज जब कराची में थी, और कि कैप्टन सत्तर और घर कम होटल में थे, और फिर हाँ हाँ। वहाँ लगा पुलिस का, फिर नाम इन्हीं के फैज़ हमीद साहब का आया था। तो ये पूरी सपोर्ट थी पीटीआई को उनकी, हम समझते हैं। बाकी असल इन्वेस्टिगेशन जो है वो तो फौज की कर रही है, और फौज के इदारे करेंगे, और ज़ाहिर है अपना वो उसने फौज के वक़ार को बहाल ठीक है रखना सर। है।